हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो ये आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 4 क्लास 8 का आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो देखिए आज के क्लास में हम लोग एमसीक्यू करने वाले इस चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गाँव में घूमता देखा गया। आप ऑप्शन देख सकते हैं 80, 1895, 1830 और 1986। तो 1895 में इनका जन्म हुआ था, 1875 में, ठीक है। 15 नवंबर 1875 में हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर झारखंड का स्थापना दिवस जो है मनाया जाता है। तो 1895 जो है इन्हें छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमता देखा गया। नेक्स्ट है मध्य भारत में यहाँ पे वस्त्र विद्रोह डैश में हुआ। तो आपका 1910, 1911, 1912, 1913। तो ये आपका 1910 होगा, आंसर है। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा का मूल्य नाम क्या था। धसपट, दामोदर राव, आनंद पांडे और पटल लाल। तो आंसर क्या है, आंसर सी हो जाएगा, आनंद पांडे हो जाएगा। नेक्स्ट है कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन को कहते हैं बंजर भूमि, परती, उपजाऊ और महुआ। तो देखिए उसको हम लोग परती कहते हैं, ठीक है। अगर कुछ दिन मान लीजिए अगर आप 2-3 साल इसमें खेती कर रहे हैं, फिर खेती करने के बाद उसकी जो उपजाऊ रहता है ना, मतलब उसकी जो उर्वरा शक्ति होती है कम हो जाती है, तो उसको हम लोग कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं, तो उसको हम लोग परती भूमि कहते हैं। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भील जनजाति किस राज्य में निवास करती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, केरल। तो याद रखिएगा ये राजस्थान में जो है निवास करती है। भील ट्राइब, भील जनजाति का किस राज्य में निवास करती है, तो राजस्थान में करती है। आंसर बी। नेक्स्ट है बिरसा राज का प्रतीक था नीला झंडा, काला झंडा, सफ़ेद झंडा, पीला झंडा। तो याद रखिएगा सफ़ेद झंडा। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विष्णु की पूजा करने वाले कहलाते हैं नागा जीराज, वैष्णव, महाकाल, उपयोग सभी। तो विष्णु से वैष्णव हो जाएगा, आंसर बी। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। तो आप देखिए 1876, 1823, 1870, 1856, 70। तो यहाँ पे 1870 दिया हुआ है। 1875 मतलब 1875 है, पता नहीं 1870 कैसे दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग देख लें। तो देखिए यहाँ पे आपका ये जो है ना 1876, यहाँ 1875 मान लीजिए, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा। 1870 नहीं है, 1875 पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ हुआ है, यहाँ पे 1875 है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साल है, पेड़ है, जन समुदाय है, आदिवासी है, उपयोग सभी। तो देखिए सेल जो है ना, सॉरी, साल जो है ना एक तरह का पेड़ है। तो याद रखिएगा, जो कि ये आपका मतलब कि आदिवासियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो कि हर पर्व त्यौहार में साल के वृक्ष से जो है आपका यहाँ पे पूजा की जाती है, इसकी साल का फूल से। तो आंसर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश काल में आदिवासी मुखियाओं तथा उनकी परिस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। पहला, आदिवासी मुखियाओं का जमीन पर मालिकाना हक तो बना रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छीन गई। दूसरा, आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में काम करना पड़ता था तथा उन्हें नजराना देना पड़ता था। तीसरा, अंग्रेजों के आने से पहले कई जगहों पर आदिवासी मुखियाओं की अपनी पुलिस होती थी और वह जमीन एवं प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे, उपयोग सभी। तो ये सभी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा कि ब्रिटिश काल में आदिवासी मुखियाओं तथा उनकी परिस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ये तीनों स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में भोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो देखिए आंसर ए हो जाएगा आपका, उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें लोग जंगलों में छोटे भूखंडों के पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को काटकर तथा वहाँ की घास व झाड़ियों को जलाकर साफ करके खेती करते थे। दूसरा, ऐसी खेती करने वाले किसान पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते हैं, उपयोग दोनों। तो बिल्कुल सही है, झूम खेती से क्वेश्चन आता है, तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है झूम खेती से रिलेटेड। और झूम खेती को अलग अलग जगह के नामों से पुकारा जाता है, जो कि हमारा एनसीईआरटी में डिस्कस किया हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रखता है।
नेक्स्ट है 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों ने करों और व्यापारियों और महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार विद्रोह किए। ऐसे विद्रोहों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? आप देख सकते हैं संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, बस्तर विद्रोह, वल्ली विद्रोह। कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, बस्तर विद्रोह, वली विद्रोह, बस्तर विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह और बस्तर विद्रोह, वली विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह। ये जितने भी विद्रोह है उसके बारे में हम लोग चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए पहले कोल विद्रोह है, फिर संथाल विद्रोह है, फिर बस्तर विद्रोह है, फिर वली विद्रोह है। आंसर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बंजारा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो याद रखिएगा बंजारा जनजाति ये महाराष्ट्र में करती है। आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति जो है किस राज्य में निवास करती है। इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। और झूम खेती सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट, झूम खेती को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मौसमी खेती, घुमंतु खेती, दोनों। तो भाई इसको हम लोग घुमंतु खेती के नाम से जानते हैं। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा के आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य पर विचार कीजिए। पहला, बिरसा ने अपने समर्थकों को उद्योगों के उत्पीड़न से आज़ाद करने के लिए आंदोलन किया। दूसरा, बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। इसी क्रम में उसने ईसाई मिशनरी और हिंदू जमींदारों दोनों का विरोध किया। तीसरा, अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से कोई परेशानी नहीं थी। सफ़ेद झंडा बिरसा का राज प्रतीक था। तो हमारा इसमें से कौन सा कथन जो है असत्य बोला जा रहा है कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर असत्य है? तो हमारा आंसर क्या है? तो देखिए हम लोग ये दोनों तीनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही था, लेकिन ये जो स्टेटमेंट था ये आपका गलत स्टेटमेंट है। आंसर डी। तो ये था, देखिए ये जो है सफ़ेद झंडा बिरसा का राज प्रतीक था, ये आपका गलत स्टेटमेंट बोल रहा है यहाँ पे। जबकि यहाँ पे बोल रहा है गलत स्टेटमेंट पे विचार कीजिए। आंसर में डी दिया हुआ है। सफ़ेद झंडा तो बिरसा का राज प्रतीक है, ठीक है ना। तो ये तो आपका गलत यहाँ पे बता रहा आंसर। तो यहाँ पे देखिए अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य से कोई परेशानी नहीं थी। आंसर सी होगा। ऐसे कैसे नहीं था, अंग्रेजों को तो परेशानी था, ठीक है ना, इसलिए तो इसको जेल भी ले जाया गया था। 2 बार जेल हुआ था, जिसमें 1890 में जब ले गया था तब इनका 1900 में इनकी देहांत हो गया था। रांची की ही जेल में हेजा से हुआ था। तो ये आंसर सी इसका जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा भी हम अचानक आंसर देख के आंसर डी कह दिए थे कि आंसर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा कि यहाँ पे अंग्रेजों को कोई परेशानी नहीं थी। भाई अंग्रेजों को तो बहुत बड़ा परेशानी थी, इसलिए उनको 2 बार जेल भी हुआ था। तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा बिरसा का जो है राज प्रतीक जो था वो सफ़ेद झंडा था। देखिए ये हमारा चैप्टर है आदिवासी दीको और एक स्वर्ण युग की कल्पना। चैप्टर बहुत बड़ा है, तो हम लोग तो चैप्टर का डिस्कशन कर चुके हैं, सॉरी MCQ कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग इसका चैप्टर का डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सारे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इससे हमारा जो स्टेटमेंट डिस्कशन रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।